इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव। आपके और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना दी गई हैं हर क्लास के लिए, तो आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको आपका सब्जेक्ट ना मिले तो आप उसको कमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो पद्यांश की संप्रसंग व्याख्या करें। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हैं। जो क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे उनको मैं रीड आउट करूँ। एंड इस फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ एरर्स हैं, बट अगर आप अपनी बुक को रेफ़र करेंगे तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन या किस पैराग्राफ की बात हो रही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बी क्वेश्चन पे आते हैं। धर्मवीर भारती के काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसा तेरा लोक कविता का सार अपने शब्दों में लीजिए। कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा की काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। टूटा पहिया कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। फूल मोमबत्तियाँ सपने कविता का सार लिखिए। कनुप्रिया कविता का सार लिखिए। अज्ञ का साहित्यिक परिचय दें। क्या पूजा क्या अर्चना रे कविता का सार लिखिए। महादेवी वर्मा की काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। टूटा पहिया कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, मोड़ तोड़ दी एकांकी के आधार पर भोला का चरित्र चित्रण करें। नए मेहमान एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। समुद्रगुप्त परिक्रमाक एकांकी के आधार पर समुद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। समुद्रगुप्त प्राक्रमांक एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। दूर और पास एकांकी में लेखक किन मूल्यों की स्थापना करना चाहता है स्पष्ट करें। मोड़ तोड़ दी एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नए मेहमान एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। भारत तेंदु युग की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। छाया की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। नई कविता की विशेषताओं को सुधारण समझें। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। हिंदी की प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। भारत तेंदु युगीन कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की विशेषताओं का सुधारण समझें। मैत्री एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। समुद्रगुप्त का चित्रण कीजिए। एकांकी का वर्गीकरण कीजिए। एकांकी के प्रमुख 4 तत्वों का वर्णन करें। एकांकी की परिभाषा देते हुए उसका वर्गीकरण कीजिए। एकांकी के प्रमुख तत्व का परिचय दीजिए। एकांकी की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को निर्धारित कीजिए। एकांकी की टाइप्स का वर्णन करें। एकांकी के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। एकांकी के प्रमुख 4 तत्वों का वर्णन करें। एकांकी के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालें। 5वां प्रश्न, किन्हीं 5 टिप्पणियों के हिंदी रूप लिखें। Acknowledge receipt of this. Agenda of the meeting is put up. Call for explanation. Copy is enclosed. Keep pending. No action is necessary. Reminder may be sent. Order may be issued. Application may be rejected. Copy is enclosed. Keep pending. Issue a circular. Expedite action.
रिमाइंडर में बी सेंट, ऑर्डर में बी इशूड, वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट। 6वां प्रश्न, गद्यांश का सार लिखते हुए उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर पैराग्राफ फिट करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। 7वां प्रश्न, जिलाधीश जालंधर की ओर से जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालंधर को नगर की समुचित सफाई व्यवस्था संबंधी पत्र लिखिए। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से सभी जिला देशों को पत्र लिखें जिसमें भयानक कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए उचित सुझाव दिए गए हों। सचिव लोक सेवा आयोग पंजाब सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए जिसमें प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तिथि के परिवर्तन की सूचना दी गई हो। पंजाब विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से सभी संबंधित महाविद्यालयों की प्राचार्य को एक परिपत्र जारी करें जिसमें मई जून में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होने की सूचना दी गई हो। सचिव कृषि मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से उपायुक्त जिला लुधियाना के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें सूखे की स्थिति से निपटने के बारे में सुझाव दिए गए। आप इन पत्र के टॉपिक्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी काफ़ी सारे हैं। किसी एक विषय का विस्तार दीजिए। ये 8वां प्रश्न है, ये आपके ऐसे के टॉपिक्स हैं। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, अनुशासन का महत्व, सत्संगत की महिमा, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, मनुष्य अपनी भाग्य का निर्माता सभ्य है, भाषा नहीं राशन चाहिए, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, सत्संगत का महत्व, मन के जीते जीत है मन के हारे हार, समय का महत्व, राष्ट्रीय एकता, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, अनुशासन का महत्व, सत्संगति की महिमा, परिहत सरिस धर्म नहीं भाई। किन्हीं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चंस के साथ ही अपनी बुक को रेफर करना ना भूलिए। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी इलेक्टिव पेपर के। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एंड आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।